जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सरकारी परीक्षा पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के 10 मिनट शो में प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं लगातार कि डेली एक वीडियो आपके पास आ रही है 10 मिनट की, जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट पर डे सीख रहे हैं। आपने पहले वीडियो में जाना विभाज्यता का नियम, जिसमें आपने 2 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता, 8 की, 16, 32। अगली वीडियो में आपने जाना बच्चों 3, 9। उसके साथ साथ बच्चों आपने देखा कि 12 की विभाज्यता क्या हो सकती है, 6 की विभाज्यता क्या हो सकती है, 5 और 25 की विभाज्यता क्या हो सकती है। बहुत कम टाइम में आप मात्र 10 मिनट में डेली आप कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हो और एग्जाम्पल का प्रयोग करके आप आंसर निकाल पा रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बच्चों 7, 11, 13 की विभाज्यता क्या होगी, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम जल्दी से जल्दी सवाल को हैंडल कर पाए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अगले 10 मिनट तक वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा प्यारे बच्चों। तो अगले 10 मिनट तक मेरे साथ आप सभी बने रहिएगा। चलिएगा 7, 11, 13 की रूल के लिए देखते हैं। एक तरीका तो बनेगा बच्चों की 7 गुणे 11 गुणे 13, ये कितना आ जाएगा आप सभी के पास? तो मैं जानना चाहूंगा आप में से 11 सत्ते 77 और 77 गुणे 13 कर दोगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर कितना 13 सत्ते 91 के लिए एक बचा 9, 13 सत्ते 91, 91 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी 1001। 7, 11, 13 का मल्टीपल क्या बनेगा 1001। 1001 की मल्टीपल में जो भी संख्याएं आएंगी वो 7, 11, 13 तीनों से विभाजित होंगी। लेकिन मैं बात करता हूं यहां पर एग्जांपल की, हम इसे कैसे चेक करें, क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से कटेगा नहीं कटेगा। चलिएगा समझिएगा बात को प्यारे बच्चों। सबसे पहले जब भी आपसे 7 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता, 13 की विभाज्यता कॉमन पूछी जाए तो आपके इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जो भी संख्या दी गई हो उस संख्या के 3-3 अंकों के पेयर बनाएंगे, 3-3 अंकों के। तो लास्ट से चलिए 3 अंक का पेयर बना दिया, इसके बाद 3 अंक का पेयर नहीं बनेगा तो आप पीछे से 0 0 बढ़ा दीजिएगा, यानी ये आप स्टार्टिंग में क्या करिए इसके 0 0 बढ़ा दीजिए। और पीछे वाला जो 3 अंक का ये पेयर है बच्चों, स्टार्टिंग से आपको ये दिखाई दे रहा है, इसी को क्या करिए घटा दीजिए। 922 से 5 घटा दीजिए, 00 5, कितना आ जाएगा आपके पास? 12 से 5 गया 7, ये बचेगा कितना आपके पास 1, यहां पर आएगा 917 हो गया। क्या ये 917 7 से कटेगा? तो 7 93 91, 7 एकम 7, यानी ये किससे कट रहा है? 7 से, 7 से कट गया। क्या ये 11 से कटेगा? तो बच्चों 11 8 88 3, 11 बच्चों 37 बचा, यानी 11 से ये नहीं कट रहा है, खत्म। क्या ये 13 से कटेगा? 13 से 91, यानी 7 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 13 से विभाजित नहीं होगा। आपने क्या जाना बच्चों? जरूरी नहीं कि जो संख्या 7 से कट रही हो वो 11 और 13 से भी कटे। तो प्यारे बच्चे हमारा रूल क्या है? 3 अंकों का पेयर बनाना है, पीछे वाला पेयर घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगले स्टेप पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां पर देखिए, यहां पर भी हम 3 अंक के पेयर बनाते हैं, ये 3 अंक का पेयर, और जब पेयर नहीं बनता है तो हमें पीछे से क्या करना है? 2 0 लगा देने, पेयर बन जाएगा। अब समझिएगा, क्या ये 7 से कटेगा या 11 से कटेगा या 13 से कटेगा? घटाइए, 489 से 6 चला जाएगा, तो यहां पर 00 6 घटाइए, 9 से 6 गया 3, 8 4, 483 आ गया। अगर ये 483 किससे कटेगा? 7 छंग 42, 7 छंग 42 6, 7 9 63, यानी ये किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है। क्या ये 11 से कटेगा? 11 चौके 44 बचा 43, बच्चों 11 से ये नहीं कट रहा है। फिर बात करते हैं 13 से। 13 से क्या कटेगा ये? तो देखिए 13 से बच्चों काटेंगे तो 13 3 39 9 93, 93 क्या 13 से कटेगा? बच्चों 13 से भी नहीं कटेगा। यानी पहले 2 एग्जाम्पल जो सेट हुए हमारे, वो मेरे बच्चों आपके 7 पर सेट हो गए। कितने पर सेट हो गए? 7 पर सेट हो गए। 7 की विभाज्यता क्लियर हो गई। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहां पर 6 अंकों की संख्या दी गई है, तो यहां पर ऑलरेडी पेयर बन जाएगा, 3 अंक ये 3 अंक ये, तो डिफरेंट लीजिए दोनों पेयर का। 380 से 247 घटाइए, 10 से 7 चला जाएगा, इन दोनों पेयर को घटाइए, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये बचेगा 7, 7 से 4 गया, कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। ये बच्चों कितना बचेगा आपके पास? 3 से 2 गया 1, ये किससे कट जाएगा? बच्चों 19 सत्ते 133, यानी 7 से कट रहा है। किससे कट रहा है भाई? 7 से। क्या ये 11 से कटेगा? नहीं। क्या ये 13 से कटेगा? नहीं मेरे बच्चों, तो 11 से भी नहीं कट रहा है और 13 से भी नहीं कट रहा। अब अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ, इसे देख लो। यहां पे 3 अंकों का पेयर बनाइए, 3 अंकों का पेयर, पीछे से 0 0 लगा दीजिए। 00 5 घटाना पड़ेगा अगले पेयर में, 49 से 5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास? 44 आ जाएगा। ये 44 क्या 7 से कट रहा है? तो बच्चों अब ये 7 से नहीं कट रहा है, 11 से कटेगा। 11 चौके 44, 11 से कट रहा है। प्यारे बच्चों क्या 13 से कटेगा? ये 13 से भी नहीं कट रहा है। बच्चों अगर ये कटने के बाद जिस संख्या से, अगर 7 से कट रहा है तो ये संख्या
7 से कटेगी, 11 13 से नहीं कटेगी। अगर बच्चों ये वाली संख्या 7 से कट रही, 11 13 से नहीं कट रही, इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित है, 11 13 से विभाजित नहीं है। बच्चों ये संख्या किससे विभाजित है आपकी, तो ये संख्या 7 से विभाजित है, 11 13 से विभाजित नहीं है। ये संख्या 5049, ये संख्या किससे कट रही है, 11 से, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 11 से कट जाएगी, लेकिन 7 और 13 से विभाजित नहीं है। अगला एग्जांपल 7657 क्या 7 11 13 से विभाजित है, तो आइए चेक करते हैं प्यारे दोस्त। 3 अंक का पेयर बनाइए, पीछे से 007 है, घटा दीजिए, 007 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 650 आएगा। अब 650 किससे कट रहा है बताइए बच्चों, 650 क्या ये 11 से कट रहा है, नहीं, यानी 11 की विभाज्यता खत्म। क्या ये बच्चों 13 से कट रहा, 13 5 65, यानी 13 से कट रहा है, यानी 13 से कट जाएगी संख्या। ये बच्चों उसके बाद 7 से कटेगा क्या, 7 से भी नहीं कट रहा, मतलब 7 से भी नहीं कटेगा। तो जो 7657 एक संख्या है, ये संख्या किससे कटेगी, 7657 केवल 13 से कटेगी, ना कि मेरे बच्चों 11 और 7 से। आगे बढ़िए, इसे देखिएगा, इस एग्जांपल को 5005, यहां पर 3 अंक का पेयर बनाइए, 3 अंक का पेयर बनाइए, 3 अंक का। अगर नहीं बनता है तो पीछे से 0 जोड़ दीजिए मेरे बच्चों। यहां पर 005, इधर भी 005, अगर हम इन दोनों का डिफरेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा क्या, और 0 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। 0 तो सभी संख्याओं से कटता है ना मेरे भाई, तो 7 11 13 से। इसका मतलब जो 5005 संख्या दी गई है, ये 7 11 13 तीनों से कट जाएगी, 7 11 13 तीनों से कट जाएगी। अगर इनका जो डिफरेंट, जो हम पेयर बनाते हैं, और अगर पेयर का जो डिफरेंट आएगा वो 7 11 13 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या भी कटेगी। अगला एग्जांपल, यहां पर बच्चों 3 अंक के जोड़े बनाइए, 00 लगा दीजिए, तो बच्चों 009 और 009 डिफरेंट कितना आ जाएगा आपके पास, 000 आएगा। और जब डिफरेंट 0 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कट जाएगा। बात समझ गए ना। तो देखिए बच्चों 9009 जो संख्या है वो 7 11 13 तीनों से विभाजित है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए बच्चों, यहां पर दिया है 11 0 11, यहां पर 3 अंक का पेयर बनाइए, ठीक है। तो यहां पर 011 फिर 011, बच्चों अगर हम 011 का डिफरेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 000, डिफरेंट भी 0 आएगा। जब डिफरेंट 0 आएगा तो ये भी 7 से विभाजित होगा, 11 से भी विभाजित होगा और 13 से भी विभाजित होगा। इसका मतलब ये 11 0 11 जो संख्या दी गई है प्यारे बच्चों, ये किससे विभाजित होगी आपकी, 7 11 13 तीनों से विभाजित होगी। तो आपने क्या जाना मेरे बच्चों, सभी बच्चे बताइए, आपने सीखा कि जो संख्या, जो डिफरेंट, इनका 3 अंकों का पेयर बनाने के बाद जो डिफरेंट 7 से कट रहा है वो संख्या 7 से कटेगी, जो डिफरेंट 11 से कट रहा है वो आपको संख्या 11 से कटेगी, जो डिफरेंट 13 से कट रहा है वह संख्या 13 से कटेगी। अगर ये डिफरेंट तीनों से कट रहा है 7 11 13 से, तो संख्या 7 11 13 से भी कट जाएगी। क्लियर है। तो 7 11 13 की विभाज्यता आप सभी प्यारे बच्चों ने जान ली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चों को। एक सेम चीज बच्चों, अगर कोई संख्या 3 अंकों से रिपीट करके बने, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 2 3, 5 2 3, ये संख्या लिख दी बच्चों, ये 6 अंकों की एक संख्या लिख दी। क्या ये 6 अंकों की संख्या 7 11 13 से कटेगी? तो मेरे बच्चों बात को समझिएगा, सेम डिजिट है 3, रिपीट करके, जहां पर रिपीट किया इसके सामने 1 मानिए, जहां से स्टार्ट हुआ वहां से भी 1 मानिए, और बीच वाले डिजिट को देखिए 0। 1001, क्या मेरे बच्चों जब ये 1001 किसका मल्टीपल है? 7 11 13 का। जब 7 11 13 का मल्टीपल है 1001, तो जो संख्या 3 अंक से रिपीट करके बनेगी ना, सेम डिजिट 3 अंक रिपीट करेंगे, वह संख्या किससे कटेगी? 7 11 13 से कटेगी। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी संख्या 3 अंकों से रिपीट करके बन रही है तो वह संख्या भी बच्चों किससे कट जाएगी? 7 11 13 से। जैसे बच्चों अगर मैं कहीं पर लिख दूं 2 2 2 2 2, ये भी तो रिपीट कर रही है ना मेरे बच्चों, रिपीट तो कर रही। देखिए 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना, तो 11 से तो कट ही गई बच्चों। बताइए फटाफट से, 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे, 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे तो 222 से 222 का जब डिफरेंट लेंगे तो 000 आएगा। ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कट जाएगा। बोलो बच्चों, तो जो अंक रिपीट करके बन रहे हैं, यानी 3 अंकों की संख्या अगर रिपीट कर रही है तो वह संख्या किससे कट जाएगी? आपकी 11 से कट जाएगी, 13 से कट जाएगी, 7 से भी। आइए बच्चों, मैं एक और एग्जाम्पल है और एक तरीका बताता हूं 11 की विभाज्यता। 11 की विभाज्यता का नियम स्पेशल है एक मेरे बच्चों, ठीक है।
स्पेशल। देखिएगा जरा ध्यान से, समझिएगा इस बात को। हाँ, एक मिनट देखिएगा प्यारे दोस्त, इस चीज को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा इस सवाल को समझने की। 11 की विभाज्यता के नियम अलग है। जब भी 11 की विभाज्यता का नियम आपसे पूछा जाए कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, उनका अंतर यदि 0 आ जाए, या मेरे बच्चों 0 के अलावा उनका अंतर 11 आ जाए या 11 का गुणनफल आ जाए, तब भी वह संख्या 11 से कट जाएगी। देखें, 1 में 2 जोड़ा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 2 में 1 जोड़ा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 का जो डिफरेंट आएगा वो 0 के बराबर। अगर डिफरेंट 0 है तो इसका मतलब यह संख्या किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। क्लियर? यहां पर देखिए, 5 में 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 0 में 9 जोड़ देंगे तो भी कितना आ जाएगा? 9। और 9 और 9 का डिफरेंट किसका है? 0। इसका मतलब यह संख्या किससे विभाजित है? 11 से विभाजित है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, 8 में 7 जोड़ दिया कितना आएगा हमारे पास? 15 आ जाएगा। 6 में 9 जोड़ दिया तो भी कितना आ जाएगा? 15। और 15 का डिफरेंट किसके बराबर है? 0। इसका मतलब यह संख्या किससे विभाजित है? 11 से। डिफरेंट या तो मेरे बच्चों कितना आ जाए? 0, या आ जाए 11, या बच्चों 11 का कोई गुणनफल, तब भी संख्या 11 से विभाजित होगी। यहां पर देखिए, 7 में 7 जोड़ देंगे कितना आएगा? 14। 6 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 14। 14 और 14 का डिफरेंट कितना है? 0। 14 और 14 का डिफरेंट किसके बराबर है? 0। इसका मतलब यह संख्या किससे कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। क्लियर है? यहां पर देखिए बच्चों, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 6 जोड़ा कितना आ गया? 9। डिफरेंट 0 में 9 जोड़ दिया कितना आ जाएगा? 9। और 9 और डिफरेंट का बच्चों 9 का डिफरेंट कितना आएगा? 0। इसका मतलब यह संख्या भी किससे होगी? 11 से। तो 11 की विभाज्यता के लिए बच्चों सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, उनका अंतर यदि 0 है या 11 है या 11 का मल्टीपल है, तब वह संख्या निश्चित तौर पर 11 से कट जाएगी। ये संख्या 11 से कटने वाली सभी संख्या जो एग्जाम्पल दिए गए सभी संख्या क्या होंगी? 11 से कटेंगी। तो आज की ये 10 मिनट वीडियो होने के बाद बच्चों विभाज्यता का नियम पूरी तरह से खत्म होता है। अब अगली 10 मिनट की वीडियो में कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहेंगे और कौन से टॉपिक में आपकी कमजोरी, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो आपके कमेंट पर बन सके भी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, थैंक यू।